से आपको कैसे लग रहा है न्यूरो मनी मास्टर का सेशंस आप अटेंड करें? आप म्यूट पे हो गौरव। मुझे अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, और थोड़ी थोड़ी चीजें प्रैक्टिस में आ रही है, बिकॉज मेरे लिए पहले एक्सपीरियंस था। तो मैं शायद जिस हिसाब से जितना 100% कन्विक्शन के साथ आप लोग कर सकते हो, शायद मैं वो लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको रेगुलरली करता रहूंगा तो शायद 100% कन्विक्शन के साथ कर लूंगा इस चीज। तो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज ए बहुत ही डिफरेंट है मेरे लिए ये चीज, बिकॉज मैं इन चीजों से काफी दूर था हमेशा से। मैं अपने बिजनेस के लिए ही था। मेरा पहले आइडिया न्यूरो सेल्स ज्वाइन करने का था। मैंने सबसे पहले सौरभ का वही सुना था, न्यूरो सेल्स के बारे में। फिर मुझे लगा ये स्टार्ट हुआ, मैं कल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे जिसने आपका रेफरेंस दिया था टेलीग्राम नेटवर्क के अंदर, जैसे आपका वो था, मेरे को किसी और ने रेफरेंस भी दिया था आपका। तो उसी में से तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप सेल्स वाला करो, अच्छा है, ये करो। और एक और कोई प्रोग्राम बताया था आप लोग, आपका एक और कोई शेड्यूल, कोई एक और कोई, डिवाइड योर ब्रेन। हाँ राइट, रिवाइव योर ब्रेन। उन्होंने वो किया था आपका। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये कर लो। कौन है एक्चुअली? अब मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा, बिकॉज ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स के साथ में। अच्छा, तो उनको जब पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है चीज करने का, तो उन्होंने मुझे आपका दिया। एंड लकीली फिर टेलीग्राम में ग्रुप के ऊपर सौरव का मैसेज ही आ गया था। तो अदरवाइज मैं आपसे कांटेक्ट करके पूछने वाला था ये वाला कब होने वाला, रिवायर योर ब्रेन। फिर ये मैसेज आ गया, तो मेरे को लगा पहले मैं ये करके देख लेता यूनिवर्स का मैसेज आ गया आपको। राइट। हूँ। तो बस ये है, थोड़ा कन्विक्शन मुझे मेरे में और लाना है, ये चीज को और डेफिनेटली करने के लिए। तो मैं जो आपने एक्सरसाइज बताई है, मैं काफी डेली कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली करके रहूँ, और फिर लेट्स सी क्या होता है आगे कमिंग वीक्स के अंदर में। या स्लोली एंड स्टेडीली आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, 100% श्योर वो रिजल्ट्स आएंगे आपको। बट देन एज मैं पहले से बोल रहा हूँ, एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है ये। दिस इज नॉट अ मैजिक पिल व्हाट वी आर टेलिंग यू और वी आर सेलिंग यू। So it will take time, but then yes, slowly and gradually you will get to what actually you want to achieve in your life. As they always say, Rome was not built in a day. So anything, कुछ भी अच्छा करो तो इसके लिए टाइम लगता ही है अपन को। तो एंड प्रैक्टिस लगता है। प्रैक्टिस लगता है। और Absolutely. मुझे बेस्ट पार्ट ये लग रहा है आपके साथ करने का, कि ये जो ग्रुप है काफी छोटा है, तो एक पर्सनल अटेंशन मिल रही है हम लोगों को। मेरे को अकेले नहीं, सबको ही मिल रही है पर्सनल अटेंशन। तो वो मुझे और अच्छी लग रही है कि मेरे कोई डाउट्स है कुछ होंगे तो इजीली क्लियर हो जाएंगे। राइट, जो हमारे लेवल 1 होते हैं दैट आर मेनली छोटे रहते हैं, लाइक 15 तक के बैच ही वी, बिकॉज देन वी कैन गिव यू वन ऑन वन अपना कोचिंग, वी कैन गिव यू लाइक वी कैन गिव पर्सनल अटेंशन। वो जो बड़ा बैच होता है उसमें लाइक वी डोंट इंटरेक्ट ऑल्सो, जैसा आपने देखा था अभी जो 2 दिन का बैच था, वी डोंट इंटरेक्ट मच विद ऑडियंस because that's a huge batch. It's only like when people come in, then we interact with them in the next level also. Only serious people join these Right, groups. yes, because majority क्या होता है, they come in just to take the data and content लेने के लिए आता है. I know that since I'm a trainer. So 80% of the crowd is that only. They just want to see क्या सिखा रहा है, चलो अपन भी देखते हैं करके, and then we will take it and we'll go it करके. So the people, those who are really serious, they come into the next level. And then we prefer like spending our time and energy with such kind of people instead of spending it with anyone. थैंक यू ये आपका न्यूरो मनी का कौन सा सेम है, विच एज एन नंबर वाइज कितने आपने न्यूरो मनी के कर लिए होंगे? अराउंड 5-6 के रहेंगे। हाँ, इसके ये 6th बैच है सौरभ अपना। हाँ, रिवाइव अच्छा। योर ब्रेन के 4 हुए हैं एंड दिस इज आवर सेकंड। तो विच डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट बैच? हमारा जो भी आप इतने शेड्यूल्स करते हैं, उनमें सबसे पहला कौन सा करना चाहिए हमारे? रिवायर योर ब्रेन। रिवायर योर ब्रेन, यस। ओके। फिर उसके बाद आप मनी पे आ सकते हो, देन यू कैन कम टू सेल्स। मेरा वो मिस हो गया, मैं इसके बाद डायरेक्टली आई थिंक सेल्स का कुछ करेंगे। जब भी आप करेंगे प्लीज डू कीप अस इन्फॉर्म्ड। पक्का पक्का, आई विल लेट यू नो अबाउट सेल्स। आज का भी मस्त हो गया सेशन। आज एक्चुअली लाइव टास्क भी काफी हुए सेल्स के सेशन में, तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत इंटरेक्टिव हुआ। इनफैक्ट आज का सेशन काफी 3-3.5 घंटा चला ना सौरभ, ऑलमोस्ट। यस, ऑलमोस्ट। एंड या अच्छा, वो याद है मेरे को। वी आर मेकिंग वन वेरी इलीट वीआईपी ग्रुप बना रहे हैं हम लोग व्हाट्सएप का। सो इन दैट इट्स ओनली बाय इनविटेशन वी आर कॉलिंग अप पीपल। द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया वो ग्रुप का है कि यू नीड टू बी अ गिवर, लाइक इट इज लाइक अ एक्सचेंज ग्रुप, नॉलेज एक्सचेंज ग्रुप है वो। And we are only inviting those people who are giver, like who are ready to shell out their few learnings or few knowledge of theirs, so that suppose agar Gaurav ji hai and he have some knowledge and he would like to share it with public,
It's not only for the takers. I'm not taking the takers जिसको सिर्फ knowledge gain करना है but then देना नहीं है. तो अगर आप में से कोई interested है तो you can surely join in that group. We are making one group because वो आज ही हमको हमारे sales के workshop में किसने idea दिया to make that group. So we like that idea very much. So like we are going to. I am a palmist by profession. In case okay, wow. anybody would like to do that, I can help with that. All right, I specialize in medico-palmistry. कि मैं आपको पहले से बता सकता हूँ कि ये डिजीज प्रोबेबिलिटी आपको आ सकती है, सो टेक केयर ऑफ दैट. देखो जो डिजीज आनी है वो आएगी, बट अगेन वो थोड़ी कम हो जाए या थोड़ी लेटर एज पे. राइट. So उसमें ऐसा नहीं है कि you have to give free consultation 24/7. It is like just that कि everyone should share out some knowledge of yours. And like that group is going to be very strict about promotions and all. I'm not going to allow promotions. And if I find some person is just there and taking the knowledge and he is not sharing, then we would be removing that person from the group. So that way, like what will happen is that it will also help you to build your own customer with each other. In that way, if you're sharing your knowledge and if someone needs your knowledge, so but obviously that person will be coming to you for your services also. So that way also you can take it. But then we need highly interactive people who are only givers, like who can share some part of their knowledge and give it to the society, and you can share it to others. So if you guys are interested and if you're ready to join in, I will be sharing the link soon, so you can join in the work group. Okay. So. Chalo, I guess almost everyone is over here inside. So you can start in, Shashri. Yes. Today's topic is about subconscious money block. So आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि मनी ब्लॉक्स हमारे लाइफ में क्यों है और वो क्या हमें बैरियर देते हैं और क्यों हमें आगे जाने नहीं देते. ऐसे कौन से बैरियर्स, ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं. So basically subconscious money blocks ये क्या होता है कि it's our belief system in regards to your thoughts and हमारी feeling की जो money की तरफ होती है वो. They basically act like a dam in a river. And so that होता क्या है, वो हमें prevent करते हैं. वो thoughts, वो emotions जो prevent करते हैं वो मुझे मेरे true destination तक नहीं पहुंचाते. So also those subconscious money blocks जो रहते हैं ना, that is of some कुछ old ideas रहेंगे, कुछ ओल्ड बिलीफ रहेंगे, कुछ ओल्ड इम्प्रेशंस रहेंगे, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज. बेसिकली चाइल्डहुड मेमोरीज है जो हमारी लाइफ में पूरा इम्पैक्ट पड़ते हैं और वो वही हम लोग सुनते आ रहे हैं. सो इट हैपेंस कि बिकॉज ऑफ दोज सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक इट कंप्लीटली सैबोटेज, कंप्लीटली हार्म करते हैं मुझे, मेरे रोल को. एंड लिविंग विद नो क्लू. मुझे नहीं समझ में आता कि मैं जो भी डिसीजन लाइफ के ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ. कभी हम जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम दूसरे वाले इंसान को ब्लेम करते हैं, इसको करते हैं, बाहर की आउटसाइडर्स को हमेशा हम बोलते हैं. तो ये ऐसा भी होता है कि चाइल्डहुड से लेके जो मेरे दिमाग में मुझे जो आजू बाजू की सोसाइटी, जो मेरी कम्युनिटी है, वो मुझे हमेशा यही चीजें बताती है और वही चीजें मैं सुनती आती हूँ और वही चीजें मुझे मेरे गोल तक नहीं पहुंचाती. सो ऐसा होता है कि द पर्सन वॉन्ट्स टू सेव मनी, पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड मनी ऑल्सो, एंड ही वॉन्ट्स टू मेक अ बजट. उसको बजट बनाना रहता है, लेकिन उसको उसके फाइनेंस के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता है. सो व्हाई, क्यों नहीं होता है मुझे मेरे फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल? दो रीजंस की वजह से नहीं होता है. सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आई एम मिसिंग सम टूल्स एंड आई एम मिसिंग सम नॉलेज. मैं उस नॉलेज को ग्रैब नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी से सीख नहीं पाता हूँ. दैट इज द वन रीजन. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज अबाउट मनी ब्लॉक. अगर मेरे पास नॉलेज है, मैंने ले भी लिया नॉलेज, तो फायदा क्या अगर मेरे दिमाग में वही ब्लॉक्स काफी सालों से है तो भी मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा. सो यस, दीज आर द टू रीजन. एंड द फर्स्ट इज दैट मनी इज 80% ऑफ योर बिहेवियर एंड 20% ऑफ योर नॉलेज. तो मुझे देखना चाहिए मेरा मनी का बिहेवियर कैसा होता है. नो, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मनी ब्लॉक्स किस तरह से वर्क करते हैं हमारी लाइफ. सो लेट्स से कि ये जो मनी ब्लॉक है, सबसे पहला होता है कि चाइल्डहुड मेरे एक्सपीरियंस है जो मुझे हमेशा अफेक्ट करते हैं, मुझे आगे वाले एक्शन से रोकते हैं एंड मुझे बिहेवियर. जबकि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैंने चाइल्डहुड में ये चीजें की थी, इसकी वजह से मैं रियलाइज नहीं कर पा रही हूँ मनी के लिए मुझे क्या डिसीजंस लेने चाहिए. सो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ बैड रीजंस, अच्छी वाली एक्सपीरियंस, बैड वाली एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजों के यहाँ से गुजरते हैं. तो उनके दिमाग में एज अ रिजल्ट उनके लिए, उनके थॉट से लेके जो मनी के
स्क्रिप्ट्स रहते हैं, मनी की स्टोरीज रहती है, ब्लूप्रिंट्स रहती है, वो एकदम बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है। सो अगर लेट्स से हमने हमारे चाइल्डहुड में ना अगर ऐसा मैसेज या फिर ऐसे मैसेजेस हमारे पेरेंट्स से सुने होंगे कि मनी इज अ वेरी गुड एंड इट प्रोवाइड्स विथ मी दैट व्हाट आई रियली वांट, और हमने अगर हमारी पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन देखी होगी, से फॉर एग्जांपल हमने हमारे पेरेंट्स को देखा होगा, दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी काम अबाउट द मनी, एंड हस्बैंड वाइफ मतलब मेरे मम्मी पापा के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस मनी से रिलेटेड है, देन डेफिनेटली व्हाट हैपन, मेरा मनी से लेके जो रिलेशनशिप है वो हमेशा हेल्दी रहेगा, राइट। एज एन एडल्ट जैसे मैं बड़ी हो जाती हूँ, मुझे वही रीजंस, वही हेल्दी रिलेशंस मैं बिल्ड कर रही हूँ एट द एंड ऑफ, एंड यही चीजें हमारे बच्चे भी फॉलो करें। द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर मैंने मनी से लेके अगर मैंने हमेशा फाइट्स देखी है, मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे फाइट्स करते हुए मैं देखा है, या फिर मैंने ऐसा सुना है मम्मी पापा से कि मनी इज इविल, रिच पीपल आर ग्रीडी, आई डोंट हैव इनफ, आई डोंट रादर डिजर्व मनी, ऐसे इस तरह के अगर कॉन्वर्सेशंस मनी से लेके एंड पेरेंट्स की फाइट कंटिन्यूसली मनी से लेके मैंने देखी है, तो यही चीजें मैं आगे हमेशा देखूंगी एंड सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ मेरे रहेंगे। सो क्या होगा, मैं हमेशा सफर करूंगी, मैं हमेशा पेन में रहूंगी उस मनी से लेके, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, एंड बेसिकली ये मैसेजेस इंटीग्रेट होंगे मेरे लाइफ में एंड मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा यही मैसेजेस रहेंगे। ये बिलीफ है जो मुझे रूइन करती है, रनिंग मेरे माइंड्स के जो थॉट्स होते हैं मनी के मैसेजेस के, वो मुझे रूइन करते हैं मुझे लाइफ में। सो अभी होता क्या है, सबसे पहला होता है मनी का ब्लॉक होता है दैट आई डोंट डिजर्व मनी। व्हाई? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अगर ये थॉट मेरे मन में जैसे ही होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मनी ब्लॉक का कि किस तरह से होता है दैट आई डोंट डिजर्व मनी। अगर ये मैंने थॉट पकड़ लिया ना, तो वो मुझे कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं करेगा, मुझे रिच नहीं बनाएगा। एंड आपको मैं खूबसूरत बात बताती हूँ मनी से लेकर कि जो पैसा होता है, जो धन होता है ना, उसमें एक प्यारी बात बहुत बताई गई है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, कि वो बेसिकली मनी ये किसी चीज की परवाह ही नहीं करता ही कि आपका रंग कौन सा है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका क्लास कौन सा है, आपके मम्मी पापा ने क्या किया है या फिर उन्होंने उनकी लाइफ में क्या किया है। नो, हमेशा हर दिन एक प्लेन स्लेट की तरह होता है। अगर मुझे लाइफ में मनी चाहिए तो मुझे हमेशा इस तरह से सोचना पड़ेगा कि एक नया दिन लेना चाहिए। ये क्योंकि मनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस मनी को कभी ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पास्ट लाइफ कैसा है, क्या है। वो बस ये सोच रहा है कि मुझे इसके अकाउंट में बस जाना है, प्रोवाइडेड तू मुझे किस तरह से अट्रैक्ट कर पाएगा, तू मुझे डिजर्व करता है क्या। तो अगर हम खुद को मनी से लेके डिजर्व करते हैं देन डेफिनेटली मनी अपने पास अट्रैक्ट होती है। अभी इसके लिए ना मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ मनी का क्या और कैसे करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, जब भी आपके मन में ऐसा आया हो कि मैं डिजर्व मनी नहीं करता हूँ या फिर मेरे पास मनी नहीं आ रहा है, तो आपको ना 10 ऐसे सेंटेंस लिखने पड़ेंगे एंड आपको रिपीट करने पड़ेंगे वो सेंटेंस खुद के लिए। क्या करना है, व्हाई आई डिजर्व मनी, बिकॉज आई डिजर्व मनी, बिकॉज आई एम अ वर्दी ऑफ इट। व्हाई यू हैव टू से आई डिजर्व मनी बिकॉज ये मुझे एक प्लेस ऑफ सिक्योरिटी देता है। आई डिजर्व मनी बिकॉज इट हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स। इस तरह से ना आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं व्हाई यू डिजर्व मनी। आपको खुद में झांक के देखना पड़ेगा कि मैं मनी के लिए क्यों डिजर्व करता हूँ। अगर मनी मुझसे अट्रैक्ट कर रहा है, मेरी अकाउंट में आना चाहता है, तो डेफिनेटली मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मैं मनी को क्यों डिजर्व करता हूँ, क्योंकि शुरुआत मुझसे ही होती है, मुझे ही अट्रैक्ट करना है मनी को। सो आपको ये 10 सेंटेंसेस लिखने हैं खुद के बारे में, मैं क्यों मनी डिजर्व करता हूँ। क्योंकि हम ना खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करते, हम सोर्सेस देखते हैं मनी कहाँ से आती है डेफिनेटली, लेकिन मैं खुद की इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास कैसे आएगा, मैं कैसे डिजर्व करूंगी मनी को अपनी लाइफ में, राइट। सबको एक्सरसाइज समझ में आया। अभी खुद की एग्जैक्टली ना इनडायरेक्टली आपको तारीफ करनी है बेसिकली देखा जाए तो। द सेकेंड मनी का ब्लॉक ये रहता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। आई एम नॉट गुड इनफ विथ व्हाट, आई एम नॉट गुड इनफ विथ मनी।
नाउ हमेशा हम कैसे करते हैं बताए, हमारे ये बिलीफ रहता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है उतनी कमाने की, आई एम नॉट गुड इनफ विद दैट। नाउ हम टोटली भूल जाते हैं ये चीजें। क्यों? बिकॉज हमारे जो इतने सालों के एक्सपीरियंस रहते हैं वो हमेशा हमें इतना हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ना हमारी लाइफ में, और पीछे हमें छोड़ देते हैं और हमेशा डैमेज करते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारे हैप्पीनेस को डैमेज कर देते हैं वो एक्सपीरियंस। तो मुझे मनी के साथ रिलेशनशिप बनानी है तो मुझे सबसे पहले खुद को वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं अपने आप को जब वैल्यू दूंगी, मैं अपने आप का खुद को देखूंगी कि व्हाई, बिकॉज हम यूनिक है, हम रियल है, हम रॉ है। यही चीज तो मैटर करती है। मुझे मेरे गट इंस्टिंक्ट्स पता है एंड हम उस चीज को ध्यान नहीं करते देते हैं। दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। आपको मनी के रिलेशनशिप के साथ, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपको शादी करनी चाहिए एग्जैक्टली मनी के साथ, हम उसको उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे से बनाना हो ना, देन यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट 10 सेंटेंस कि मैं खुद की तारीफ करूंगी। खुद की तारीफ किस तरह से करूंगी कि ठीक है मैंने कोई भी लाइफ में गलती की हो मनी से लेके, लेकिन नाउ अब मैं खुद को दोषी नहीं ठहराऊंगी किसी चीज के लिए। मैं देखूंगी कि मेरे पास किस तरह से मनी आ रहा है, कि मैं देखूंगी कि क्या है एग्जैक्टली मेरा मुझे आगे जाके देखना है मनी से रिलेटेड। तो आपको यही अगेन आपको 10 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे खुद के लिए। आपको खुद की पीठ थपथपानी पड़ेगी। जैसे कि आप कुछ भी चीजें आपको से फॉर एग्जांपल कुछ मनी आपके अकाउंट में आया एंड क्रेडिट हुआ, आपके थ्रू आया, आपकी वजह से आया, तो आपको खुद का पीठ थपथपाना चाहिए ना, आपको वो सेलिब्रेशन करना चाहिए। हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि हमने कभी हमारे मम्मी पापा को ना सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा, स्पेशली मॉम को कभी नहीं देखा है, राइट? कि मॉम को अगर कुछ मिला तो शी नेवर सेलिब्रेट दैट कि उसके अकाउंट में पैसा आया, वो उसने कभी खुद की पीठ नहीं थपथपाई। और यही चीजें हमने हमारे मम्मी पापा से देखी है। तो हमें खुद को देखना चाहिए कि मुझे मेरा पीठ थपथपाना चाहिए कि मुझे मेरे अकाउंट में मनी आता है और मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए। एंड सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि मुझे पैसे उड़ाए, नो, यू कैन सिट एंड रिलैक्स, यू कैन गो लाइक नेचर के साथ आप कर सकते हो, आप कप ऑफ कॉफी आप खुद के लिए ले सकते हो, कुछ छोटी मोटी ड्रेस खरीद सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। नहीं ना कि ज्यादा आपको स्पेंडिंग करने की जरूरत है, राइट? समझ में आया सेकेंड एक्सरसाइज क्या है और कैसे करना है? लेकिन ये चीज ना आप पता है आप कैसे करोगे? आप ही जब जैसे आप मिरर के सामने जाते हो ना, मिरर के सामने स्माइल फेस के साथ ना खुद की पीठ ऐसे थपथपाओ एंड टेल दैट यस यस अनीता जी आई डिजर्व मनी। मतलब आप खुद का नाम लो और कहो यस यशस्वी आई डिजर्व मनी एंड मुझे रिच होने का पूरा हक है। आप अपना खुद का फेस जो स्माइली वाला फेस मिरर में देखोगे ना, आपको खुद को एनर्जी मिलेगी ये सब देख के कि हाँ यार मैं डिजर्व करती हूँ, नो मैटर व्हाट हैपन इन माय लाइफ, जो भी मेरे साथ लाइफ में चीजें हो चलेगा, मुझे कोई बात नहीं। इससे होगा क्या है, आपके जो चाइल्डहुड से लेके जो आपके कॉन्वर्सेशन है, सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स है ना, वो एग्जैक्टली रिमूव हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज बार बार करने से डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। सो सबको समझ में आया सेकेंड वाला एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि मैं ना मिरर का एक्सरसाइज क्यों हमेशा मैं जोर देती हूँ पता है ना, कि मतलब यही मुझे लगता है कि जब मैं खुद को देखूंगी ना आईने में तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जब मैं खुद का स्माइली चेहरा देखूंगी, मैं खुद को आगे जाते हुए देखूंगी, ग्रोथ करते हुए देखूंगी। सो इट इज नॉट ओनली वो जो मनी की का मिरर का एक्सरसाइज, इट नॉट ओनली फॉर द पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो लोग यूज करते हैं, नो, इट इज एक्चुअली फॉर खुद की तारीफ करने के लिए भी यूज कीजिए। क्योंकि हम खुद की तारीफ करें, हम कभी करते नहीं है, हमें खुद की तारीफ करने की बहुत जरूरत है। व्हाई आई डिजर्व, व्हाई आई वांट मनी इन माय लाइफ, राइट? किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट नहीं है तो मैं आगे मूव करती हूँ। द सेकेंड थिंग अबाउट, अभी हम देखेंगे कि मनी से लेके मेरा ब्रेन है ना किस तरह से डेवलप हुआ है बचपन में, ऐसी कौन सी चीजें मेरे साथ हुई थी जिसकी वजह से I just have one thing, like I am not good enough with money. Can you just share one or two examples? Okay. So देखा जाए तो मैंने ऐसा किया है, आई एम नॉट गुड इनफ विथ मनी। तो जहां भी मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ ना,
तो मेरा हमेशा फेल हो जाता है, मैं ट्रस्ट नहीं करती उस प्रोसेस के वक्त। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रही हूँ एंड वो जो शेयर में मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो शेयर की प्राइस हमेशा डाउन हो जाती है। तो मेरा क्या होता है कि नहीं यार, एक तो बचपन से मुझे और मम्मी पापा भी मुझे हमेशा ये कहते हैं कि यार क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ऑलरेडी शेयर मार्केट इतना डाउन हो गया है, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। पहला हो गया इंसिडेंट। बाकी के दोस्त मुझे बोलते अरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के मेरे पास इतने प्लान्स है, तो वहां पे इन्वेस्ट करना, व्हाई यू आर गोइंग इनटू दैट शेयर मार्केट। तो ये सेकंड अगेन मेरा मनी ब्लॉक इस चीज के लिए हो गया। तो मुझे उस प्रोसेस पे सबसे पहले ट्रस्ट करना चाहिए, अदरवाइज मैं अगर ट्रस्ट नहीं करूंगी ना तो ये इंसिडेंट्स बार बार होते रहेंगे मेरे साथ। ओके, उसी तरह से हमें इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स आंखें खोल के आजू बाजू में सब तरीके से देखने चाहिए। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, दैट कैन बी एनीथिंग, अगर आपकी प्राइवेट बैंक से कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू कंपेयर दैट, कौन सी बैंक आपको सबसे अच्छा सर्विस देती है, ये नहीं, उसके बाद उसकी बैलेंस शीट भी देखिए कि उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो से, और दूसरी एक चीज उसका अच्छा खासा डिविडेंड हो रहा है क्या, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये भी चीजें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज, if you are investing into the mutual fund industry then you have to read the fact sheet, अगर fact sheet नहीं तो एटलीस्ट उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अगर वो टॉप 5 में वो फंड आ रहा है क्या, ये भी जानने की बहुत जरूरत है। और दूसरी और एक चीज कि आप अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मतलब एडवाइस अगर ले रहे हो, दैट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको खुद की भी स्टडी करनी बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, उसका एक्सपीरियंस बैड हुआ तो नहीं, मुझे भी तो देखने दो क्या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्या। ओके, अंडरस्टूड? Okay, thank you. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, अभी मैं देखूंगी कि बचपन से लेके अभी तक कैसे मेरा माइंड मनी के लिए ट्रेंड हुआ है। अभी ना मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी। होता कैसे पता है, हम ना कुछ मनी के केओस में जैसे फंस जाते हैं ना, हम ना क्वेश्चंस नहीं खुद को कभी पूछते व्हाई दिस इज हैपन। तो अभी मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ ना वो लिखो एंड उसकी ना आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या है मेरे मनी से लेके कॉन्वर्सेशंस, क्या सच में इसी तरह से रहते हैं, क्या वो मनी के जो ब्लॉक्स है चाइल्डहुड से लेके क्या वो ऐसे ही थे। द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग का मतलब है कि सबसे पहले हमें पूछना चाहिए, अगर मुझे सच में मनी के लिए कोई ब्लॉक है तो इज इट बिकॉज ऑफ द वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग में क्या आता है कि व्हाट डिड आई हियर अबाउट मनी, मैंने मनी के बारे में बचपन में से क्या सोचा है, व्हाट डिड आई हियर अबाउट मनी इन माय चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या सुना है मैंने मनी के बारे में। दूसरा सवाल, व्हाट डिड आई हियर अबाउट मनी ऑफ अबाउट रिच पीपल या फिर वेल्दी पीपल के बारे में, जब मैं ग्रो हो रही थी तब मैंने क्या सुना है, क्या मैंने ये सुना है कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, रिच पीपल आर ग्रीडी, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, वी कांट अफोर्ड दिस, क्या मैंने इस तरह के कॉन्वर्सेशंस मनी के बारे में सुने हैं क्या। आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे मनी की क्योस, मनी के कोई प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं भी है ना तो भी लिखो कि क्योंकि मुझे ना मनी के साथ अभी कॉन्वर्सेशन करना है, तो मुझे ये जानने की बहुत जरूरी थी कि एग्जैक्टली वो वर्बल प्रोग्रामिंग होता क्या है। कि मुश्किल समय के लिए मनी बचा के रखो, तो एग्जैक्टली मुझे पता होना चाहिए क्या है। अगर ये सारी स्टेटमेंट्स ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है एंड दैट बिकम्स आपकी मनी ब्लूप्रिंट बन जाती है। तो अगर आपने अपने लाइफ में अगर ऐसी वाली चीजें सुनी होंगी कि मनी ग्रीडी मतलब रिच पीपल ग्रीडी होती है, मनी डजंट ग्रो ऑन ए ट्री, देन डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तो नहीं बनेगी ना, आपकी फाइनेंशियल लाइफ ये रनिंग नहीं रूइनिंग करेगी। ओके, सो you should know that कि क्या आपके verbal concentration। Then next point is about modeling। अभी modeling का मतलब होता है हम किसी को कॉपी करते हैं। अभी मॉडलिंग में भी आपको ना ये क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि what did you see when you were a young, मैंने क्या देखा एग्जैक्टली, क्या मैंने मेरे मम्मी पापा को लेके मनी के बारे में क्या देखा, क्या मैंने उनके साथ देखा कुछ फाइट्स वगैरह दोनों कर रहे हैं क्या, हाउ माय पेरेंट्स मैनेज मनी,
मेरे मम्मी पापा किस तरह से मनी को मैनेज करते थे, मेरी फैमिली में हमेशा मनी को लेके कुछ स्ट्रगल रहता था क्या, या फिर मनी इज अ सोर्स ऑफ मेरे लिए जॉय होता था, या फिर बिटर आर्ग्यूमेंट्स रहती थी, क्या मैंने आर्ग्यूमेंट्स ही देखी है क्या। एंड एज अ किड्स ना वो बच्चे हमेशा हमारी ही बात सुनते हैं। तो ये 3 सवाल मुझे पूछने की बहुत जरूरत है कि व्हाट डिड यू सी व्हेन यू वर अ यंग, जब मैं यंग थी तब मैंने क्या सुना, क्या मेरे मम्मी पापा किस तरह से मनी मैनेज करते थे, वेर दे कंफर्टेबल और वेर दे स्ट्रगलिंग, या फिर मनी इज अ सोर्स ऑफ जॉय और अ बिटर आर्ग्यूमेंट, मेरे लिए क्या था। ये 3 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ना खुल के पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, वो मनी की ब्लूप्रिंट आपके सामने आ जाएगी। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशल इंसिडेंस। स्पेशल इंसिडेंस का मतलब भी एग्जैक्टली वैसा ही है कि रिच पीपल के बारे में मेरे मॉम डैड या फिर मेरी कम्युनिटी, मेरे दोस्त एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, क्या उन्होंने उनके लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं क्या, कि मनी के बारे में, रिच पीपल के बारे में मेरे मॉम डैड एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, ये जानने की जरूरत है। क्या उन्होंने ये चीज मुझे बचपन में बताई थी क्या कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक्स मी अ बैड पर्सन, ऐसा बताया था, या फिर पीपल वोंट लाइक मी इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा कुछ है। मनी कांट बाय मी हैप्पीनेस, पैसा मुझे कभी भी हैप्पीनेस नहीं देता। तो हमारे मनी के बिलीफ यहीं से स्टार्ट होते हैं, वहीं से शुरुआत होती है, जो हमारे मम्मी पापा हमसे शेयर करते हैं, हमारी कम्युनिटी शेयर करती है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो मुझे वो स्पेशल इंसिडेंट्स भी जानने की जरूरत है, क्योंकि डीप डाउन थिंकिंग ना वही इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में रहते हैं और वही हम सोचते हैं। सो ये एक्सपीरियंस अगेन हमेशा हमारी ब्रेन को कंडीशनिंग करते हैं मनी से रिलेटेड। ओके, समझ में आया? और मैं इसको डीपली बताऊंगी आगे के टॉपिक्स में। यही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, अभी ये तो सारे इंसिडेंट मेरे ब्रेन में आ चुके हैं, ओके। फिर भी पीपल नाउ आगे जाके फेस करते हैं मनी केओस स्टेज, और उस चीज को बोलते हैं मनी ब्रेकडाउन का स्टेज। नाउ why people find it difficult to come out of their money chaos stage, or let's say that money breakdown stage, क्यों पीपल को डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले ब्रेकडाउन चीज क्या होती है ये जानने की कोशिश। ब्रेकडाउन चीज मनी से रिलेटेड ये होती है कि हम खुद को इनकन्वीनियंट, अनकंफर्टेबल, इवन डरा डरा सा महसूस करते हैं। ब्रेकडाउन चीज ये होती है कि हम बहुत खुद को डिप्रेशन जैसा फील करते हैं, मैं बेड से उठ ही नहीं पाती हूँ अगर मेरी लाइफ में कुछ मनी से केओस अगर हो रहा है, डेप्थ हो रहा है, मैं बहुत सोशल एंजाइटी फील करती हूँ, कंप्लीटली मैं खुद को गिल्टी फील करती हूँ, मैंने जो भी डिसीजंस मनी के लिए है उसके लिए बहुत मैं शेमफुल फील करती हूँ। इसकी वजह से ना मैं डिनायल फेज में भी जाती हूँ। अभी इसका ना एग्जैक्टली कैसा होता है असर, हम ना जो भी बिल्स आते हैं वो ओपन्स भी नहीं करके देखते हैं, जो बैंक के स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी हम ठीक तरह से रीड नहीं करते, अगर कोई कॉल्स आया तो हम अच्छी तरह से किसी के साथ बात ही नहीं कर पाते। तो ऐसी वाली चीजें हमारी साथ होती है। एंड नॉट पेइंग एंड नॉट डीलिंग विद एनीथिंग, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशंस हमारे साथ हो चुकी है इस तरह से ना, अगर हम उस चीज को नहीं ठीक तरह से देखते और उसको इग्नोर करते तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम्स लाइफ में जाने वाला नहीं है। व्हाई? ये ब्रेकडाउन चीज इसी तरह से हमेशा लाइफ में कंटिन्यू ही रहेगा और हमने उसको फेस नहीं किया और हमने उसके साथ देखा नहीं कि आगे जाके क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये फाइनेंशियल जो ब्रेकडाउन की चीज होती है ना वो क्यों होती है हमारी लाइफ में। पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मॉडलिंग की वजह से होती है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से होती है, स्पेशल इंसिडेंट्स की वजह से भी होती है। नाउ आई विल शेयर अलॉन्ग विद दैट, मैंने आपको 2 एक्सरसाइज भी दिए कि हम खुद को क्यों डिजर्व करते हैं मनी, वो भी करें। अब मैं आपको और एक चीज बताती हूँ कि ये फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की वजह क्या है। सबसे पहला होता है करंट इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। अभी हमें और डीपली इस चीज में जाना है और डीपली ये आपको ना
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक्सरसाइज करने में ज्यादा मदद करेगा, जो मैंने पहले शेयर किया है आपके साथ। अभी आपके करंट एनवायरनमेंट में एंड सराउंडिंग्स में कौन लोग आते हैं? अभी सबसे पहला आता है आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स। तीसरा आता है आपका लोकेशन, आप जहाँ पे रहते हो वो। फोर्थ इज योर हैबिट्स। फिफ्थ इज योर लाइफस्टाइल। आपके करंट एनवायरनमेंट में एंड आपके सराउंडिंग में ये लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, लोकेशन, हैबिट्स, योर लाइफस्टाइल। एंड इसका इम्पैक्ट ना एग्जैक्टली ईदर आपकी लाइफ में बेटर, अच्छी तरह से होता है, या फिर आपकी लाइफ में वर्स तरीके से होता है। इनका इम्पैक्ट इनके साथ रहने से, इनके साथ टाइम बिताने से हमारे लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। एंड अगर हमको हमारी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, देन वी हैव टू डू दिस असाइनमेंट। The first assignment is, again I am sharing with you, is that you have to ask yourself a questions। अब आप पूछेंगे यशस्वी हमेशा क्वेश्चंस ही क्यों देती है? मेरा पूरा टॉपिक मनी का जो क्वेश्चंस के ही साथ रहता है, क्योंकि हम खुद को ना जानते ही नहीं है। आर्टिकल्स मनी की पढ़ते हैं, नॉलेज बहुत सारा है, हमें सब कुछ हम जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ही नहीं हमें पूछते हैं हम खुद। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अगेन इज दैट if that environment is helping me to grow or that holding me back। जो current environment है that is helping me to grow or if that environment is holding me back। अभी जो current environment है जहाँ पे आपके friends, आपके relatives, आपके parents, आपकी lifestyle, habits, workplace, ये सारी चीजें involve है। अभी अगर ये इन्वायरमेंट आपको ग्रो करने के लिए मदद करता है, अगर आपका जवाब सही है, आपको लिखना है वो किस तरह से हेल्प करता है। से फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में कुछ आपके दोस्त है, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको कैसे हेल्प करते हैं। लाइक आपको वो मनी से रिलेटेड या फिर आपको ऐसा कौन सा नॉलेज वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि फोन पे चिट चैट करने से तो हम घंटों तक चिट चैट करेंगे, but on that conversations also what I am gaining, sometimes it's okay, लेकिन वो मुझे अफेक्ट करती है क्या मेरी दोस्त या फिर मेरे रिलेटिव्स मुझे बार बार कुछ कहते हैं क्या दैट कॉन्वर्सेशन में, और जो चीजें मुझे अफेक्ट करती है और मैं ठीक तरह से सोच नहीं पाती। यू हैव टू थिंक दैट, क्योंकि हमारे ना सबके पास 24 आवर्स ही रहते हैं, और रिच पीपल हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे भी पास 24 आवर्स है और फिर भी मैं रिच हो चुका हूँ। तो फिर हम उस आवर्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? अगर सबसे पहला करंट इन्वायरमेंट का हो गया, आपको ग्रो करता है, गुड, वेरी गुड, लेकिन आपको ना ये सबके बारे में सोचना पड़ेगा। जो वर्क है, लोकेशन है, लाइफस्टाइल है, हैबिट है, मुझे कैसी ग्रो करती है। क्या मैं सुबह उठती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, व्हाटएवर दैट, सुबह 7 बजे उठती हूँ, एंड फिर वो मुझे क्या क्या मेरी डेली एक्टिविटीज है वो मुझे क्या एग्जैक्टली ग्रो करती है, वो आपको लिखना पड़ेगा। रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए मैं क्या ग्रो और किस तरह से कर पा रही हूँ। अगेन ऐसे कौन से रीजंस है जो मुझे, दूसरा सवाल जो मैंने कहा था आपको, पहला तो होता है ग्रो करते, अगर नहीं ग्रो करते एंड मुझे होल्डिंग बैक, मुझे पीछे ढकेलते हैं, मुझे खींचते हैं, सो व्हाई, क्यों मुझे पीछे ढकेल रहे हैं? Is it because of that I am spending too much time with them? That you have to check। क्या मैं इनके साथ उतना वक्त गुजार पा रही हूँ, मतलब मैं उनके साथ उतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, या फिर I don't have a sufficient knowledge about those investment, मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का। ये होती है एक बात, राइट। दूसरी बात ये है that I am too lazy that to gain a knowledge। मैं बहुत लेजी हूँ मनी के बारे में एंड मैं वो गेन नहीं कर पा रही हूँ नॉलेज। मैं, मुझे नहीं जानना है भाई क्या करना है, रहने दे, पढ़ा रहने दे, उसको बैंक अकाउंट में पड़ी रहने दे। मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वाली हूँ, मुझे नहीं जानना है शेयर मार्केट के बारे में, मुझे हमेशा डर ही लगता है। नो, यू शुड नो एटलीस्ट कि क्या होता है एग्जैक्टली। आपको आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हमेशा रीड करने पड़ेंगे, मंथली बेसिस पे उनको रिव्यू करना पड़ेगा। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन है तो उसको कट करना पड़ेगा। कुछ भी अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन है मैं देखूंगा कि मंथली मेरे सब्सक्रिप्शंस में से क्या मेरा ऐसा अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहा है क्या,
बैंक स्टेटमेंट इसलिए रीड करना चाहिए जो मुझे एक्चुअली बताता है मेरे कितने इनकम है, मेरा कितना एक्सपेंसेस जा रहा है। ओके ना, अगर मैं मंथली बजट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं हर टाइम देखता हूँ कि मेरा इनकम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है? ऐसे ना आपको 10 रीजंस ढूंढने हैं जो आपको होल्डिंग बैक करते हैं, पीछे ढकेलते हैं मुझे, एंड वो कौन से वो हमारे आजू बाजू के ही लोगों की वजह से ही हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें पीछे ढकेलते हैं। आजू बाजू के लोगों की वजह से, दैट इज द वन थिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ मी ऑल्सो, क्योंकि मैं नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं चीजें ढकेल रहा हूँ, आगे आगे खींच रहा हूँ उस चीज को, राइट? ओके, अभी इतने तो प्रॉब्लम्स मेरे पास है, ठीक है, लेकिन इज देयर एनी सॉल्यूशन अबाउट दिस? यस, देयर आर अ सॉल्यूशन। क्योंकि क्या होता है पता है, you are an average of top 5 people you are spending time with. So अगर आपको आपका quality time spend करना है तो hang around with the proper people. आप उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम बिताओ, उन्हीं लोगों के सराउंडिंग्स में रहो ना जो आपको आगे जाने के लिए हेल्प करे, ना कि आपको पीछे करे। सो यू हैव टू हैंग अराउंड विद टॉप 5 पॉजिटिव पीपल। आपको आपके लाइफ में वो 5 पॉजिटिव लोग ढूंढने पड़ेंगे। दैट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, कोई मेंटोर भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बंदा, या फिर यूट्यूब में जाके अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, देन डेफिनेटली फॉलो दैट पर्सन। अगर आपको अच्छा लग रहा है उसका सुन के वीडियोस, देन दैट फॉलो, यू हैव टू फॉलो दैट पर्सन, राइट? मुझे देखना बहुत जरूरी है कि आई एम स्पेंडिंग टाइम विद दोज पीपल, और वो सराउंडिंग्स में वो अगर जो चीज है वो मुझे डेस्टिनी दैट सपोर्ट माय डेस्टिनी, और इट जस्ट हिस्ट्री जो पीपल मेरे लाइफ में है। द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई विद द इन्वायरमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। सो इट इज नॉट दैट हु, तो व्हाट भी मुझे पूछना चाहिए, वो मुझे बूस्ट करते हैं कि नहीं। तो सॉल्यूशन यही है दैट इफ आई वांट टू ट्रांसफर माय लाइफ, देन आई हैव टू क्रिएट माय मास्टरमाइंड ग्रुप। मुझे मेरा मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्या मुझे मेरा दोस्त खर्चा करने के लिए ही हमेशा बोलता है, मुझे इंस्पायर करता है मुझे, या फिर वो दोस्त मोटिवेट करता है हमेशा? सो यस, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मनी के अगर साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी करनी है एंड बैंक अकाउंट में अगर मनी अच्छी खासी इंक्रीज करनी है, देन यू हैव टू चूज योर मास्टरमाइंड ग्रुप। आपको मास्टरमाइंड ग्रुप चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेकेंड थिंग होती है हमेशा कि हमारी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी होम, फैमिली टू, देन वी नीड टू डिटैच विद देम टू। यस, ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने वो एक्सरसाइज दिया मैम कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यही इन्वायरमेंट के साथ ही हम रहते हैं। ऑफ कोर्स हम वो हमारी फैमिली का हिस्सा है डेफिनेटली, लेकिन कितना टाइम स्पेंड करना है ये तो मुझे ही पता होना चाहिए, राइट? हम उनको टाल नहीं सकते, लेकिन कम समय दे सकते हैं उनको। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे हमेशा मनी केओस स्टेज में या मनी ब्रेकडाउन स्टेज में जाती है, दैट इज माई I constantly focus on my past failure. Money के decision, toxic people, yes, Saurabh is saying. So फोकस मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा मेरी पास्ट की फेलियर्स की तरफ बहुत ज्यादा देखता हूँ, मैं फियरफुल बहुत महसूस करता हूँ जो भी होता है। सो फियर ये बहुत मोस्ट पावरफुल फोर्स है हमारे लाइफ का, जो मुझे कोई डिसीजन, मेरे कोई एक्शंस मुझे लेने को नहीं देता, एंड अल्टीमेटली डेफिनेटली मैं कोई आउटकम अचीव नहीं कर पाती। It often comes with a significant obstacle which stand between you and your goals. It has to be in a different forms. कोई हर एक फॉर्म में ये रहता है। निगेटिव थिंकिंग होगी, आप कुछ चीजें आगे एक्शन लेने से रिलेक्टेंस रहोगे, या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो मुझे डरावना हमेशा महसूस करता है। ओके, अब ये फेल होते हैं ना, तो हम खुद को बस एम्बैरेसिंग जैसा फील करते हैं। सो फेलिंग का मतलब ये मीन्स ये नहीं होता कि फेलिंग मीन्स आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू फील दैट, कि दैट मैं स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हूँ। फिर ये भी तरीके का होता ही दैट आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट फास्ट इनफ टू स्पेसिफिक टास्क। तो यही चीजें, यही कॉन्वर्सेशंस मेरे मनी के साथ भी होते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हूँ, मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूँ, मैं फास्ट इनफ नहीं हूँ,
to increase my bank balance in my account. फेल होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं पे तो स्टक हो जाती हूँ एंड मैं वहीं की वहीं पे ही रुक जाती हूँ. फेल होती हूँ तो मैं खुद को इररिलेवेंट जैसा महसूस करती हूँ. मैं खुद को किसी से मैं बात नहीं कर पाती हूँ. मुझे सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रहता है, तो मुझे अगेन खुद की तरफ में डिसअपॉइंटमेंट फील करती हूँ. फेलिंग का मतलब ये भी होता है कि मैं जितने मेरे आजू बाजू के लोग हैं ना, उनके साथ मैं रिश्ता नहीं अच्छे से जोड़ पाती हूँ. आई हैव लॉट टू लूज. मैं एक्शन नहीं ले पाती हूँ एंड आई देन बिकम अनसक्सेसफुल. तो definitely there is a fear, but there is also a possibility, right? So you have to focus on the possibilities. आपको देखना है यहाँ पे मनी से लेकर डिसीजंस लेते वक्त आपको किस चीज का डर लगता है. क्यों मैं नहीं ले पा रही हूँ? इज इट बिकॉज ऑफ माई पास्ट डिसीजंस? क्या मेरे ऐसे डिसीजंस है? एंड आपको ना हमेशा फोकस करना चाहिए पॉसिबिलिटीज के ऊपर. यू हैव टू डू दैट रेगुलरली. मनी टास्क जो मैंने चीजें बताई अभी तक कि देखो क्या है, बैंक स्टेटमेंट रीड करो एंड सो ऑन. सो जो मैंने बताया वो डेली टास्क करते रहो. देन ओनली आप एक ब्यूटीफुल पिक्चर मनी के साथ अच्छे से बना पाओगे. नाउ तीसरी चीज ये मैं शेयर करना चाहूंगी that you are creating bubble around yourself which has entangled you completely. ये जो क्रिएटिंग बबल होता है ना हमारे सामने, द बबल अभी किस चीज का? सबसे पहला बबल होता है बिजनेस मैंने किया, मैं फेल हो गया, जॉब से मुझे निकाल दिया, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई. मेरे नॉट ओनली यही चीज मनी से लेके ब्रेकडाउन, दो पर्सनल चीजों का भी अफेक्ट अल्टीमेटली मनी के ऊपर भी पड़ता है. मेरे सबके साथ ब्रेकअप्स हो गए, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, करियर में मुझे प्रॉब्लम होता है. तो जब भी मैं फेल होती हूँ ये बबल मेरे सामने हमेशा की तरह दिखाई देता है. एंड लेकिन ये बबल को तो मुझे दूर करने की बहुत जरूरत है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू राइट ऑल माय इमोशंस. जो मैं बर्निंग का टास्क दिया है मैंने, दैट यू हैव टू राइट ऑल योर इमोशंस. दैट कैन बी एनीथिंग. आपका डर हो, आपका एंगर हो, आपके वरी हो, आपका सैडनेस हो, आपका फ्रस्ट्रेशन हो, जितना हो सके उतना पूरा पेपर के ऊपर निकाल दो. जो होता है उस चीज को टालो मत. जो मनी का टास्क दिया है, जो लिखने के लिए सेंटेंस दिए है ना, डू दैट टास्क रिलीजियसली. डेली करो, एटलीस्ट होना हो सके 70 टाइम्स नहीं, कम से कम 7 टाइम्स तो दिन में एटलीस्ट टाइम निकाल के करो उस टास्क. जितना निगेटिविटी दूर जाएगी उतनी कि वो आपकी मनी की लेके ट्यून करोगे, आप फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे. ये करते वक्त आप खुद को सेल्फ क्रिटिसिज्म होगे, आप सेल्फ जज करोगे, खुद के ऊपर विक्टिम हो जाओगे, आप खुद को अनवर्दीनेस फील करोगे, अनडिजर्विंग भी फील करोगे. ये सब करते हो धीरे धीरे टास्क करोगे तो ये डेफिनेटली निगेटिविटी दूर हो जाएगी. राइट? सो दिस आर दी एक्चुअली बबल्स जो हमारे आजू बाजू में हम क्रिएट करते हैं. हम खुद को स्ट्रेच नहीं करते कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे नॉलेज भी लेना है, मैं फियरफुल हूँ. यही चीजों में हम हमेशा रहते हैं एंड कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते. ओके, अभी मैं आपके साथ अभी का तो टॉपिक मेरा यही तक खत्म हुआ है. तो डेली टास्क तो मैं दे ही रही हूँ, ये तो आप करो. एंड यू शुड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस. आप ग्रुप में भी शेयर करो आपके एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, आप ये टास्क करके क्या आपके लाइफ में एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं. Now, we'll do a quick visualization का थी. हम अभी एक विजुअलाइजेशन चीज करने वाली, मनी मेडिटेशन जैसे होता है वैसे हम करने वाले. जस्ट एक 10 मिनट्स का विजुअलाइजेशन है, हम अभी करेंगे. ओके, सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, पानी वगैरह पी लो, थोड़े से शांत हो जाओ एंड मोबाइल फोन के जो टोन्स वगैरह है उसको थोड़े टाइम के लिए म्यूट पे वगैरह डाल दो. घर वालों को बोल दो 10 मिनट्स के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे. So if you guys are ready, we can do with that task. और we'll have at least 2-3 minutes, 5 minutes का break लेके थोड़े से शांत हो जाएंगे. Then we can do that task. You say, आप बताओ कैसे? Can I ask a quick question? हाँ. You said that write all your emotions, right? So this is an exercise where
you whatever negativity you have, you write it on a sheet of paper and burn it. Is it? That's Yes. where you're coming from? Yes, yes. Not necessarily with money, but generally any negativity. Any negativity, ma'am. Not related to money. एक्चुअली होता क्या पता है, सर्कल जो होता है ना, बीच में मनी रहती है और बाकी की चीजें आजू बाजू में रहती है. हर चीज मनी से जुड़ी हुई रहती है. मनी है, रिलेशनशिप अच्छी होगी. मनी है, करियर अच्छा, सब कुछ मनी से रिलेटेड हमारा. एंड एक मनी को ही हम इम्पोर्टेंट नहीं देते, बाकी के सारी चीजों को, रिश्तों को अहमियत देते हैं हम हमेशा, राइट. उसको कभी निग्लेक्ट नहीं करते. किसी का हमें मिस कॉल आ गया, अरे मिस कॉल आया ना, अच्छा ठीक है, मैं उसको 5-10 मिनट में करूंगा. मैसेज आया व्हाट्सएप पे, अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट में उसको रिप्लाई करूंगा. इतनी डीप थिंकिंग मनी के लिए हम नहीं करते हैं कभी. हाँ ठीक है, मतलब अभी नहीं सोचूं तो एक्सरसाइज करके वो धीरे धीरे करके वो ब्लॉकेजेस डेफिनेटली दूर हो. राइटिंग से होगा, बर्निंग से वो होगा. हेलो, हाँ, 7 कुछ times कहना every time चाहते you हो? do it. Yes. आवाज नहीं आ रही है. तिवारी जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर. आवाज नहीं आ रही है तिवारी जी. मेरी सर- आवाज आ रही है सबको? आपका आवाज सर प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत कम आवाज आ रहा है आपका. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू नाइस. कोई शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस जो मैंने अभी कहे सबसे, उसमें से किसी ने ऐसा इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है कि फियर की वजह से, पास्ट फेल्योर की वजह से मैं कभी कुछ लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाया, मैं रुका उस वक्त? I knew this before also, before your training, that I saw my mother, really managing money, very organized way. So every rupee and every 10 rupee लिखती थी, और झगड़े क्या arguments भी होते थे. And there was a lot of money, but still there was a lot of calculation and things happening. तो उस वजह से I knew this कि ये मेरा मनी ब्लॉक है. और चाइल्डहुड मेरा जो पेरेंट को मैंने देखा है, सो आई एम फॉलोइंग माय फादर, सो आई एम वेरी कैजुअल. पैसा जो आता है, सो आई बिकम वेरी अनकंफर्टेबल. आई वांट माय स्टाफ टू कि अकाउंटेंट तुम कर लो एंड सीए तुम देख लो. मतलब आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई सी दैट. सो दिस इज देयर, बट समथिंग आई वांट टू शेयर पॉजिटिव. लाइक दिस इज मैजिक आई शुड से, कि मेरे को मतलब बड़े बड़े 15-15 हजार के 2-3 चेक्स अभी 1-2 दिनों में आफ्टर योर कोर्स, सो आई हैव गॉट फ्रॉम माय क्लाइंट्स. वाओ, सुपर्ब. वाओ, So this is I have really acknowledging that something must have shifted. और मेरे पास प्लीज, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई वांट टू शो द चेक्स आल्सो. Yes, please. नेट बैंकिंग ट्रांसफर भी होगा. लेट मी सेलिब्रेट इट. तो मैंने पहले अच्छे से नहीं रखा था, एक चेक घुमा भी दिया था. एंड अब तीनों जो चेक हैं, अब ये मैंने बहुत अच्छे से रखे हैं. And I filled the check very beautifully, if you will see. अच्छा, ओके. एक 20,500 का है, एक 15,500 का है, and one more 15,500. Superb. वाओ. Your money frequency has started like tuning. You have started tuning your money frequency, and that's the power of this workshop. मैं यही सबको बोलता हूँ, like guys, don't take this lightly. The tools and the techniques which we are sharing with you, आप लोग के साथ जो भी tools and techniques we are sharing, these are all tried and tested tools and techniques हम आप लोग को दे रहे हैं. मैं पहला दिन से आप लोग को ये चीज ही बोल रहा हूँ कि we will never try to give you anything just to conduct this workshop for you so that हाँ हमको बोल के जाना है करके, but then ये हम खुद कर चुके हैं हमारे पर्सनल लाइफ में.
and we have seen changes in our own life. So that is the reason we thought ki we should share it with others. And जैसे अभी नाहिद जी को, I am sure like the other 10 participants है, if you do this religiously, if you do the task, you surely will start taking in, like you surely will start seeing the money falling in into your accounts from different sources. And it's not like, as I always told, it's not going to be big numbers like 50 lakh, 1 crore, 10 crore rupees, but then the numbers will be small initially, but then it will be something like, it's like something is better than nothing, right? So आपके जो भी अगर पहले किधर पैसे अटके रहेंगे clients के साथ, the money will come to you directly, or even if you're not following with them, the money will come to you. Like we had so many housewives हमारे पास आके like सीख चुकी है पहले. So they have told कि मैं तो कुछ कमाती नहीं थी, but then now I have been like starting getting gifts from my family members, from my relatives and friends, like worth 10,000. एक को तो laptop gift कर दिया था किसने in this lockdown. फिर एक को some 15,000 rupees उसके एक friend ने ऐसे just gift किया था casually, as like you are a very old friend of mine and all. So I would like to gift you and all. तूने मेरे को तभी मदद. So these are the kind of way the money will come to you. You don't have to think about कि अभी पैसा किधर से आएगा मेरे पास, but then that money will come to you. Some way or the other is going to come to you. And that is the power of these letter writing and the tools and techniques which we have shared with you, everyone. Yes, you should donate. That's even we do, like a certain amount of money. And usme, like I will tell you one thing what we do. We never keep a block कि मैं 50,000 दूंगा महीने का, या 5,000 दूंगा, या 10,000 दूंगा, या 500 रुपया दूंगा महीना. Whatever, what we do is that whatever amount is coming to us in that particular month में, उसका 5% or 10% is going out for the charity and for the social cause करके. So इसमें क्या होता है, you are not limiting your income, understand that. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मैं महीने का 5,000 रुपया दूंगा, that comes to like अगर 10,000 let's say, and it is like 1 lakh rupees I have earned, so 10,000 I am giving. But then अगर मैं सिर्फ बोलता है I will give 10% of whatever amount I am earning, so maybe I can earn 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh rupees a month. So it is like around 40%, 40,000 rupees. So you're not putting a bracket into the charity of yours. And as the law says, the more you give to the society, the more you're going to get it back from the society. Absolutely. Yeah, it's a universal thing. So you should do that for the society, because we have been like, आज ही मैं किसका तो interview सुन रहा था. So he also told a very good thing, like अपन we are like everywhere, we are degrading humans basically now, कि पुलिस ऐसा कर रहा है, डॉक्टर्स चोरी कर रहे हैं, इंसानियत नहीं रह गया, ये नहीं रह गया, वो नहीं रह गया, मंदिर बंद हो गए, भगवान किधर है and all. So that very beautiful thing he told, कि like God can't be everywhere. That is the reason he has put in, like he has sent across people like you and me, which are, we are divine humans, and in form of God he has given us teachers, he has given us doctors, he has given us policemen who are serving the country. So we should stop blaming them, because even we are contributing to the society the same way they are contributing. Yes, there would be negative people in the society who do wrong things, but then like it's not all humans are bad. If that would have been a real reason, the earth would have gone into like कब का सब विनाश हो चुका रहता है आज के तारीख में. So it's like all about your thinking, what you think about, and that comes into reality basically. So congratulations Nahid, so much like and thanks so much for sharing this with us. We hope so like more money keeps on pouring into your kitty. Yes, Yashasvi, you can take it further. Okay, तो एक मनी का विजुअलाइजेशन करेंगे अभी. Okay, तो सब रिलैक्स हो गए हैं या फिर हैव अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एटलीस्ट, तो हम स्टार्ट करें जैसे आपको. आवाज आ रही? ब्रेक ले या फिर कंटिन्यू करें, मैं वही पूछ रही हूँ. You can start. Okay. ठीक है, चलो फिर सब कंफर्टेबल हो जाओ एंड सब लोग लाइव भी आ जाओ. ऑल्सो आजू बाजू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और घर वालों को भी बोलो कि 10 मिनट मुझे कोई तंग ना करे. So shall I start?
करूँ मैं स्टार्ट? ग्रेट, लेट्स स्टार्ट. Find yourself in a quiet place with no disturbance. Sit down, relax, close your eyes. Everyone, close your eyes. सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो. Relax your muscles. आपके मसल्स को रिलैक्स करो, आपकी बॉडी को रिलैक्स करो. Deep breathing. Take a deep breath. सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो. Inhale, exhale. Broaden your shoulders. Keep your neck straight, chin up. Inhale, exhale. Whenever you are inhaling, you are taking positive vibes inside. जब भी आप inhale करते हो, आप एक positive vibe inside अंदर खींचते हो. And जब भी आप exhaling करते हो, you are throwing negative vibes out. Let's do it once again. Inhale, exhale. Let's do it one more time. Inhale, exhale. Relax your body when you are taking those deep breaths and bring all your attention to your breath. Now, come up with an amount of money in your mind that you want. Have a clear picture of that number in your mind. उस अमाउंट की तरफ ध्यान दो, उस मनी की तरफ ध्यान दो जो आपको आपके बैंक अकाउंट में चाहिए. See that number in your mind is showing up in your bank account. उस बैंक अकाउंट में देखो कितना अमाउंट आप चाहते हो. Just focus on your feelings. अपनी फीलिंग्स की तरफ फोकस करो. रिलैक्स फील करो. जब भी आप आपके बैंक में उस अमाउंट को जो आप डिजायर करते हो, उस मनी को देखोगे, आप खुद को एक्साइट फील करो. You feel that excitement, you feel motivated, you feel comfortable when you saw that money in your bank account. Feel that happiness in your heart when you saw a lot of money in your bank account. Feel that joy in your body, feel that joy in your brain, feel that joy in your stomach. शरीर के एक एक सेल में, एक एक रो में, एक एक कण में उस जॉय को महसूस करो. जितना आप मनी को प्यार करोगे, उतनी ही मनी आपके पास आएगी. The more joy you have, there is a more positivity in your life about money. Your life is full of abundance. Your life is full of joy. सोचो अपने आप को कि आप उस मनी को डिजर्व करते हो. अपने आप को रिच महसूस करो. उस मनी की खुशबू को अपने रोम रोम में महसूस करो. प्यार करो उस मनी को. लव द ब्यूटी ऑफ मनी. लव द ब्यूटी ऑफ मनी. आप जो चाहे वो अपने साथ कर सकते. Whatever you can do, whatever you want in your life. You can have all the power, all the energy. You can see the magic in your life. हर एक दिन बहुत ब्लिसफुल होगा, बहुत कामर होगा, बहुत खूबसूरत होगा when you are blessed with that money. आपकी बैंक अकाउंट में मनी को ग्रो होते हुए देखो. You are so powerful, you are so powerful and you are blessed with that money. You are enjoying that money. Feel the abundance in your life. Feel that harmony money के साथ. Enjoy every moment. और अब मन ही मन में ये दोहराते जाओ. मैं एक एक सेंटेंस बोलूंगी, वही मन ही मन में आपको भी दोहराना है.
I am a money magnet. I am money magnet. I am money magnet. Money always flows to me easily. Money always flows to me easily. Money always flows to me frequently. Money always flows to me frequently. Money always flows to me abundantly. Money always flows to me abundantly. My life is full of abundance. My life is full of abundance. My life is full of abundance. I love money. I love money. I love money. I am financially abundant. I am financially abundant. I am financially abundant. I welcome money into my life. I welcome money into my life. I have a power to attract wealth. I have a power to attract wealth. I have a power to attract wealth. Every day is a wealthy day. Every day is a wealthy day. Every day is a wealthy day. Abundance is my divine birthright. Abundance is my divine birthright. The universe always delivers the wealth that I want. The universe always delivers the wealth that I want. I am open to receive all opportunities that universe send me. I am open to receive all opportunities that universe sends me. I deserve a good life. I deserve good life. I deserve good life. I am passionate about building wealth. I am passionate about building wealth. I am passionate about building wealth. It feels so good to have money flows in my bank account. It feels so good to have money flows in my bank account. It feels so good to have money flows in my bank account. Money is forever circulating freely in my life. Money is forever circulating freely in my life. And there is always divine surplus. There is always divine surplus. I'm prospering every day. I am prospering every day. I'm growing in wealth and in wisdom every day. I'm growing in wealth and in wisdom every day. Every day, my wealth is multiplying. Every day, my wealth is multiplying. I'm advancing, growing, moving forward financial. I'm growing, advancing, moving forward financial. Feel the feeling in your heart. Feel that abundance in your heart. Enjoy that moment. Be in that moment for another minute. Just enjoy that moment. Feel the abundance. I deserve a good life. I deserve a good life. I'm passionate about building wealth. I'm passionate about building wealth. चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, एक खुशी हो। जब आप देखते हो आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आया हुआ एंड उस पैसे से आपके सारे ख्वाब पूरे हुए हैं, कि
सारी डिजायर, आपकी सारी विशेष उस पैसे से पूरी होते हुए देख लीजिए. Say thank you. Now say thank you. Thank you and appreciate the wealth in your life. Say thank you. Thank you so much, universe. Thank you so much. I am grateful for all this. Trust the universe. Here is for your supporting. Your all wishes will true. Your all wishes will be true. Now slowly and calmly you can open your eyes एंड आप सब अपनी अपनी पोजीशन में धीरे धीरे करके आ जाओ. स्लोली एंड कामली ओपन योर आईज. जस्ट रिलैक्स, बी इन दैट मोमेंट, एंजॉय दिस मोमेंट, जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट, बी इन दैट. So anyone wants to share his experience? आपको कैसे फील हुआ है? अच्छा, I was not audible. यही मनी से लेके जो अफर्मेशंस है ना, मनी की जो मैंने आज एक्चुअली बताई, वो अफर्मेशंस भी आप कंटिन्यू दोहराते रहेंगे खुद के लिए, तो भी मनी के साथ आपके कॉन्वर्सेशंस चेंज हो सकते हैं. तो जो मैंने अफर्मेशंस मनी के बारे में, ये मेडिटेशन में, ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स में बताई. बेसिकली विजुअलाइजेशन की टेक्निक में ही हमें सोचना है कि मेरे बैंक अकाउंट में मनी आ रहा है, मेरे सारे डिज़ायर्स कंप्लीट हो रहे हैं, मैं रिच हो रही हूँ. और अगर मैं पहले से रिच हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में सफिशिएंट मनी अभी भी है, तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. मुझे उस चीज़ को रोकना नहीं है, मुझे उस चीज़ को और बढ़ाना है. मेरी सारे ख्वाब, मेरी सारी डिज़ायर फुलफिल होनी चाहिए, मेरी सारी विशेष होनी चाहिए. ये भी मेडिटेशन और ये भी अफर्मेशन आप हार्डली सिर्फ 5 मिनट के लिए भी डेली करोगे ना, एंड सी कि 30 डेज में एक्चुअली क्या फील करते हो. अब देखो कितना सुकून महसूस करोगे. बट डू 30 डेज के लिए कंप्लीट करो एंड सी द मैजिक क्या होता है. 10 मिनट के लिए हमारा मंकी माइंड रहता है, 10-15 मिनट के बाद वो चिट चैट बहुत शुरू हो जाती है. तो इसके लिए कभी कभी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते. तो स्टार्ट विथ एटलीस्ट 5-5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो इस कॉन्वर्सेशन. सो यस, दैट्स इट. सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. किसी को कुछ कहना है? Yes, thank you. हाँ अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करोगे नीरज जी तो और मजा आएगा. आप अपनी वॉइस जरा रिकॉर्ड करके देखो ना, कितना
इतना मजा आता है। मेरी वॉइस के साथ करोगे चलेगा, अपनी वॉइस लगा के ना बहुत मजा है। खुद को सुनना कितना अच्छा लगता है। एक कनेक्शन बन जाता है, राइट? हम अपनी आवाज कहाँ सुनते हैं क्या? मतलब कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है क्या? वैसे तो नहीं पहुंचती, तो एक बार वो भी एक्सरसाइज एक बार आप करके देखो, एक रिकॉर्डिंग छोटा सा यही चीज का, और देखो। नीरज जी को मेरी आवाज सुननी है। ओके नीरज जी, कोई बात नहीं, चलेगा। सो यस, किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ पूछना है, आप लाइव आके पूछ सकते हो, किसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। अनिता जी कुछ कहना चाहिए? Okay. You've unmuted us. Okay. No, it is very nice. The visualization really, takes you into another world. So you use kind of, it really was good. Visualization. And I think. I think a lot of things that you said today, probably a lot of things what you said today ring true. It's just a matter of penning it down, because I think you're aware of a lot of things, but you don't probably put it all together. So in this, you put it all together, and you you sort of hone in on the bits that are that cause all of it. So that's very nice. Yeah, I also agree. I think today's meditation was very nice. And somehow when you, I think, repeat these sentences, Yashashri, to yourself, and as you say, agar khud ki awaaz mein suno, it's like a reaffirming to yourself that you're quite powerful. You can sail through everything. I'll tell you, in my case, it's like, I have, I think in one of your earlier lectures, like if you put a value to something. So for me, it's like, I am addicted to saris, all right? I will not think twice, even if it costs whatever the amount. If I love it, I buy it, all right? So for me, every time I see it, I'll never say I don't have money. For me, it's like what you said today. Main bolungi, हाँ, I am going to buy this. If someone will say buy it now, I said no. I know the time will be right and I'll buy it. And the money aa jata hai. Because, it's so positive. I see myself wearing it. I literally visualize it. And I wait for it and it comes. It comes by gift. It comes from whichever source. But wo aata hai. Because you keep telling yourself, मुझे ये लेना है, ये मिलना है, ये मैं ही पहनूंगी, ये मेरे लिए ही रखी गई है, देखना ये यही रहेगी. It is meant for me. And I tell you, I keep saying that. I think I'm the only person in my house who keeps talking to the mirror 24/7. I'm like a joke. My kids laugh at me like, forever mommy's talking in the mirror. But I actually feel it works. And I think hearing you say that it does, yeah, I think I'm on the right track then, guys. Thank you. Thank you so much, man, for your kind words. Thank you so much. मैं बहुत सुकून करती हूँ, महसूस फील करती हूँ जब मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी आवाज़ सुनना. तो विजुअलाइजेशन की चीज़ मैं हमेशा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ, मैं अपनी आवाज़ में सुनती हूँ. Yeah, we need these sentences because I think even I will note it down. It's an excellent, the flow was very nice and the sentences also very bang on, So I think, yeah, I'm also going to record it and keep it now. Definitely. I will share, definitely. मैं आज share करती हूँ. Ujjwala ji has also shared in WhatsApp group most of the affirmations. Thank you, Ujjwala ji. Yes.
I already completed my exercise. Wow, Yes, that was quick. yes. You've already sent it, you mean? It's already been sent. Yeah, it's on the WhatsApp group. She has shared it already. Wow. Wow, wow. सौरभ जी, मेरा कर हाँ do जी it. बोलिए सर. अरे मैं ये कहना तो मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो रहा है आपका वॉइस क्रैक हो अभी रहा है की सर. नेगेटिविटी अभी आता है क्या? आ रहा है पर रुक रुक के आ रहा है सर आपका हेलो? आवाज. हेलो. अच्छा, तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो सकती है. सॉरी. हेलो, अभी आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है आपका आवाज बट देन रुक रुक के बीच बीच में गायब हो जा रहा है आवाज. लैग हो रहा है आवाज आपका. नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है सर. हाँ नेटवर्क इशू रहेगा आपका शायद से थोड़ा. जी हाँ हाँ, और तो कुछ सब क्लियर है. अभी मैं क्लियर ये है. बोल रहा था भी जैसे आप लोग दोनों, जी अभी आप दोनों लोग जैसे निगेटिविटी के लिए यहाँ पर बोलते हैं, सबसे बड़ी तो क्या है ना कि आप लोगों का जो वॉइस है वो ही मतलब ये पॉजिटिव कर देता है लोगों को. खुद आप पॉजिटिव, दोनों लोग एनर्जेटिक हैं, तो इसका भी फर्क पड़ता है. दूसरा मैंने अपना एक किया हुआ है जो एक्स्ट्रा अपना जो अनुभव बता रहा हूँ आपको लाइफ में, जो कई बार क्या है ना घर में भी निगेटिविटी रहती है जी ना. तो उसके लिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है. कई सारे पेशेंट भी इस तरह के आते हैं. तो आप सवेरे में अर्ली मॉर्निंग में पूरे की तरह मुंह करके खड़े हो जाइए और पूरा हाथ खोल करके आपको 10 मिनट ताली बजाना है जोर से, बड़ा हाथ खोल करके फुल हाथ से. तो ये बिल्कुल 100% आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाती है. अभी जैसे क्रॉस क्वेश्चन में होता है, जैसे आपने अभी कुछ बोला कि तिवारी जी ये करिए तो ऐसे आपको ये लाभ मिलेगा. तो नेगेटिविटी का ये होता है कि सर अगर नहीं मिला तो ये इसमें Right. ये बड़ा इफेक्टिव राइट. है जी. मैंने इसको देखा हुआ है, इसमें बहुत इफेक्टिव है. यस वो है ये इफेक्टिव. प्रैक्टिकल है इसको. Yes. जी इसीलिए अगर आप जानते हो Yeah, that's like like इसमें sound है- therapy. या क्योंकि Yeah, अगर अपन that's like आरती something करते like हैं sound पूजा therapy, करते हैं sort of, तभी that अपन ताली बजाते हैं, energize. so excited and we feel so Yes. happy. So that is our therapy और basically. Yes, of this दूसरा yes. इसमें जी दूसरा इसमें Right. एक और मेरा अनुभव रहा है कि जैसे जिन लोगों को लो बीपी रहता है तो उनका लो बीपी कभी नहीं होगा. इस एक्सरसाइज कभी भी लो नहीं होगा उनका. परमानेंटली लो बीपी बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा शरीर. Wow. Thank you, बिल्कुल श्योर Tiwari. है. Very interesting. नहीं बिल्कुल बिल्कुल कंफर्मेशन ये क्या प्रैक्टिकल है. वो मैं क्लैपिंग, जिससे तिवारी जी जी क्लैपिंग से आपने बोला लो प्रेशर नॉर्मल होगा. Yes. हाँ पर फुल हाथ खोल करके, मतलब पूरा पूरा हाथ खोल करके, Tapping. पूरा हाथ माने ये पूरा हाथ दोनों तरफ से खोल लेंगे, उसके बाद करेंगे जोर से. ये नहीं पूरा हाथ खोल करके. सवेरे में ना खड़े होकर के पूरा हाथ खोलना है अपन को. Can you और ऐसे समझिए ना. एक डेमो हो जाए Full तिवारी hand. जी, सबको डेमो चाहिए आपका. ये इस तरह से या अभी मैं कल का वीडियो बना सभी लोग आवाज नहीं आ रहा है सर आपका. आवाज कट रहा है. अभी ना ये अभी यहाँ पर साथ में कोई नहीं है तो वो अकेले नहीं बनेगा डेमो. हेलो. हाँ बोलिए सर. अभी क्या इसका कल मैं वीडियो डाल देता हूँ पूरा, मतलब पूरा किस तरह से. अभी अकेला हूँ मैं तो यहाँ पर डेमो नहीं हो पाएगा. राइट चलेगा चलेगा. गुड. तो मैं पर्सनल आपको वीडियो सभी लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा जी. जी हाँ ग्रुप में डाल दीजिए सर. बहुत जी बहुत ही प्रभावी है. बिल्कुल 100%. मतलब लो बीपी और एच लोगों के लिए बहुत ही मतलब एकदम ऐसे कहते हैं ना हिंदी में रामबाण. राइट. तिवारी जी रोज एक बाण देते बहुत ही हैं। अच्छा है. थैंक यू तिवारी जी. अपन एक ये क्लास एक सौरभ जी से बात होने के बाद सब ऐसा अच्छा होने वाला है हाँ. कि ग्रुप में लोग मिल गए तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें विदाउट एनी मनी ठीक हो जाएगी लोगों की. मेरा तो उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है. राइट. तो बहुत कुछ होने वाला है ग्रुप में. आप कैसे आपको लोगों की अच्छी जुटी मिली है और ग्रुप में भी लोगों का अच्छा समर्थन है, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आगे. और
और मैं समझता हूँ सिलसिला चलता रहेगा लगभग जब तक रहेंगे हम लोग तब। इंटरनेट बीच में बाधा उत्पन्न कर देता है तिवारी जी। ठीक है, चलिए बढ़ाइए आगे। चलो, थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए आपकी नॉलेज। धन्यवाद। सीरियसली दिस इज एक्चुअली अ बेस्ट बैच। मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे नॉलेज भी बहुत अच्छे से शेयर हो रहा है एंड एट द सेम टाइम हम मैं और सौरभ भी बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं। Even the sales Only batch ऐसा was really good. हाँ सीरियसली। No, it's so सुबह का भी nice and it's एक्सपीरियंस such an इतना बढ़िया था। interactive group actually. And you and Saurav, you know, add to it and I think you encourage it. So it's not like a classroom, you know, कि आपने lecture दिया और आप निकल गए. It's everybody is also participating with their experiences and coming forward so voluntarily. So it's really nice. No one is hesitating, you know, to say. No one is judging each other. Absolutely. So बहुत ही अच्छा. I think the group is really nice. Right. So इसीलिए हम लोग एक 0 day रखते हैं मैम, ताकि like we all know each other, because as I told you with the 0 day पे when the orientation was happening, कि everyone should know everyone so that like we all feel like family. There should not be any hesitant नहीं रहना चाहिए एक दूसरे से बात करने को, because there are so many people who share their personal problems also. आगे जाके their very deep level emotional problems also they share on the group with each other. And the beauty is that no one is judging anyone over here. We all are sailing in the same boat at the end of the day. So everyone has gone through some or the other issues. And suppose if I am going through that issue right now, and if you have already been into that boat, so you would be the correct person to judge me, to give me guidance on that. So we always tell everyone ki whatever issues you have, please be open up, so that there might be someone on the group like who will be surely going to help you out with that. Yeah. Thank you. Thank you so much. You're welcome, ma'am. एक और अनुभव शेयर कर दूं अपना। हाँ बोलिए सर। हाँ करो ना। हम एक सीरीज चालू करेंगे तिवारी जी के नुस्खे करके। थैंक यू सर, बिल्कुल जी सर, बहुत लाभ होगा लोगों को। यस यस पक्का सर, बिल्कुल। हाँ, अभी असल में क्या है ना सौरभ जी, मैं अभी बहुत सारी पत्रिकाओं में आलेख जाते थे, पर किन्हीं कारणों से अभी नहीं जा पा रहे हैं। ये लॉकडाउन का भी रहा, पत्रिकाओं में बहुत सारे हमारे आलेख जाते थे। तो अभी जैसे एक बहुत क्रॉनिक रोग बता दूं, बहुत परेशान करने वाला रोग रहता है, और मैं समझता हूँ शायद मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। करते हैं लोग, जैसे अभी नायक जी के यहाँ मिस्टर वो डॉक्टर हैं, सर डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं। तो मैं आपको बता, जॉन्डिस समझते हैं आप लोग? पीलिया जी, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अब शायद सिटी में भी सभी जगह अवेलेबल रहता है। तो आँख का पौधा होता है, शायद आप लोग समझते हो, देहात में कहीं कौआ बोलते हैं, कहीं मदार भी बोलते हैं, आकड़ा या उस आकड़ा भी बोलते हैं। हाँ जी बोलते हैं जी। तो जो सफेद फूल का भी होता है, थोड़ा सा बैगनी फूल का भी होता है, उसको मैं कल फोटो भी एक भेज दूंगा। तो उसका पौधा आप देखेंगे तो ऊपर उसके सिरे पर 2 पत्ते चिपके हुए रहते हैं, और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद वो खुल जाते हैं, फिर वो पत्ते बड़े पत्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चिपका हुआ जो पत्ता है ना, कम से कम 2-3 पीस ले आइए सवेरे सुबह सूर्योदय से पहले, फ्रेश होने के बाद, और पान में कत्था लगा करके उसके 2-3 पीस को रख करके उस पान को खा लीजिए। आप चबा चबा करके पान को खाना, चूसना है, पूरा थूकना नहीं है कुछ भी उसमें से। आप 5 से, जैसे अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो 10 दिन तक, अगर नहीं है तो 5 दिन केवल लीजिए, आपको पीलिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल 101%, बिल्कुल, मतलब सैकड़ों नहीं हजारों के लाखों लोगों पर लगभग आजमाया हुआ है प्रयोग। जी इसके पेड़ का फोटो भी डालना पड़ेगा, और विधि जो है मैं डाल दूंगा कल, डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिए प्लीज। पूरा जो क्या देना है मैं पूरा कल आपको भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। Perfect. Thank you so much, Tiwari ji. जी, डॉक्टर्स के बस का नहीं होता है जॉन्डिस, दे ट्राई टू ट्रीट बट इट टेक्स टाइम। डॉक्टर्स जो
ट्रीटमेंट करते हैं पीलिया का, उसमें हो भी सकता है ठीक और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये नुस्खे जो है ये बहुत कारगर हैं। राइट, ये हमारे बुजुर्गों के ये लिए तो जो 101% ये मान लीजिए अगर उसका समय अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अदरवाइज तो ऐसे कोई रोकने वाला नहीं ठीक होने से। हाँ, ऐसे बेके मौत का कोई इलाज नहीं होता है, बस ये है, बाकी तो पीलिया होगा तो नहीं रहेगा, बिल्कुल 1% भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। जी। डॉक्टर्स इन्हीं चीजों से परेशान रहते हैं, क्योंकि ये नुस्खे ठीक कर देते हैं बीमारियों को, फिर उनको कोई नुस्खा नहीं डॉक्टर एक्चुअली जी क्या है, बिल्कुल मैं रहते थोड़ा सा हैं। I'll share now. alright, sure. Alright, thank you so much guys शिवरात्रि for साहब। being over here. Good night everyone, we'll meet up tomorrow once again. शिवरात्रि। Bye, Good take care, night. bye bye. Thank you.